श्रीधर की भक्ति से माता वैष्णो देवी कैसे प्रसन्न हुई। भारत भूमि में अनगिनत संत भक्त और सिद्ध पुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी भक्ति से भगवान को प्रसन्न किया। ऐसी ही एक महान भक्त की कथा है श्रीधर की, जिनकी भक्ति से स्वयं माता वैष्णो देवी प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। ये कथा माता वैष्णो देवी की कृपा, भक्ति की शक्ति और विश्वास की अद्भुत महिमा को दर्शाती है। कथा का प्रारंभ श्रीधर का जीवन और भक्ति कई वर्षों पहले कटरा के पास हंसाली गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था श्रीधर। वे अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और भक्तिपरायण व्यक्ति थे। उनकी आजीविका कठिनाई से चलती थी, लेकिन वे सदैव भगवान की आराधना और सेवा में लीन रहते थे। विशेष रूप से वे माता वैष्णो देवी के परम भक्त थे और सदैव उनका स्मरण करते रहते थे। श्रीधर का मन सदैव भक्ति में ही लगा रहता था। वे प्रतिदिन माता वैष्णो देवी का नाम जपते, उनके लिए भजन गाते और उनकी पूजा अर्चना करते। वे एक आदर्श भक्त थे जिनका जीवन पूरी तरह से धर्म और भक्ति को समर्पित था। माता का बुलावा। एक दिन श्रीधर को स्वप्न में माता वैष्णो देवी ने दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। एक भंडारे का आयोजन कर जिससे मेरे भक्तों को भोजन प्राप्त हो और उन्हें तृप्ति मिले। श्रीधर ने ये स्वप्न देखा तो वे अत्यंत हर्षित हुए, लेकिन साथ ही वे चिंता में भी पड़ गए। वे इतने गरीब थे कि इतने बड़े भंडारे का आयोजन कैसे कर सकते थे, किंतु उन्होंने ठान लिया कि माता का आदेश शिरोधार्य है और वे किसी भी स्थिति में इसे पूरा करेंगे। भंडारे की तैयारी। अगली सुबह श्रीधर ने गांव के सभी लोगों को आमंत्रित करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने आसपास के क्षेत्रों में भी संदेश भेजा कि माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से एक महान भंडारे का आयोजन किया जा रहा है और सबको इसमें शामिल होकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ये देखकर कई लोग हंसने लगे। कुछ ने कहा, अरे श्रीधर, तुम तो स्वयं मुश्किल से अपना पेट भरते हो, फिर इतना बड़ा भंडारा कैसे करोगे। लेकिन श्रीधर ने सबकी बातों की परवाह नहीं की। उनका विश्वास अडिग था कि माता स्वयं उनकी सहायता करेगी। भैरवनाथ का आगमन। जब श्रीधर भंडारे की तैयारी कर रहे थे तब एक दिन उनका सामना एक योगी से हुआ। ये कोई साधारण योगी नहीं था, बल्कि भैरवनाथ था, जो एक शक्तिशाली तांत्रिक और महायोगी था। भैरवनाथ को माता वैष्णो देवी की दिव्य शक्ति का एहसास था और वही ये जानना चाहता था कि वास्तव में ये कौन सी देवी है। श्रीधर के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए भैरवनाथ भी भंडारे में शामिल होने आ गया, लेकिन उसके मन में अहंकार और शंका थी। माता का चमत्कार। जब भंडारे का दिन आया तो श्रीधर के घर में असंख्य लोग आ गए। ये देखकर श्रीधर को चिंता होने लगी, क्योंकि उनके पास सीमित भोजन सामग्री थी। लेकिन उन्होंने माता का स्मरण किया और उन पर विश्वास बनाए रखा। जैसे ही भंडारा आरंभ हुआ, सभी लोगों को भरपेट भोजन मिलने लगा। सबको स्वादिष्ट भोजन परोसा जा रहा था और भोजन कभी समाप्त नहीं हो रहा था। ये देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। भैरवनाथ ने जब यह चमत्कार देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने माता की शक्ति को परखने के लिए एक परीक्षा ली। उसने कहा, अगर ये देवी सच में इतनी शक्तिशाली है तो यह मुझे मांस परोसकर दिखाए। ये सुनकर श्रीधर और अन्य भक्त स्तब्ध रह गए। माता स्वयं वहां एक कन्या के रूप में प्रकट हुई और कहा, भैरवनाथ, ये स्थान सात्विकता और भक्ति का है, यहाँ मांसाहार नहीं किया जाता। माता का प्रस्थान और भैरवनाथ का पीछा। भैरवनाथ को माता की दिव्यता का एहसास हुआ, लेकिन उसका अहंकार अब भी बना हुआ था। वह माता का पीछा करने लगा। माता वैष्णो देवी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उनकी परीक्षा लेने पर अड़ा रहा। अंततः माता ने त्रिकुट पर्वत की ओर प्रस्थान किया। भैरवनाथ उनके पीछे पीछे भागता रहा। माता ने रास्ते में कई चमत्कार दिखाए, लेकिन भैरवनाथ अपनी हठधर्मिता से पीछे नहीं हटा। भैरवनाथ का अंत और माता की कृपांत में
माता एक गुफा में प्रविष्ट हुई जिसे आज अर्धकुंवारी के नाम से जाना जाता है। यहाँ माता ने 9 महीने तक तपस्या की। जब भैरवनाथ वहाँ भी आ पहुँचा तो माता गुफा के दूसरे छोर से बाहर निकल गई और एक विशाल रूप धारण कर लिया। माता ने अपने दिव्य स्वरूप में भैरवनाथ का वध कर दिया, लेकिन मरते समय भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माता से क्षमा मांगी। माता ने उसे क्षमा करते हुए कहा कि वह आपसे एक देवता के रूप में पूजे जाएंगे। इसी कारण आज भी वैष्णो देवी यात्रा के दौरान भक्त पहले भैरवनाथ मंदिर जाते हैं और फिर माता के दर्शन करते हैं। श्रीधर को वरदान। माता वैष्णो देवी ने श्रीधर को आशीर्वाद दिया और कहा, तू सच्चा भक्त है, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया। अब ये स्थान तीर्थ बनेगा और संसार भर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आएंगे। इसके बाद माता अंतर्धान हो गई, लेकिन उनकी कृपा सदा के लिए श्रीधर और उनके वंश पर बनी रही। श्रीधर के परिवार की पीढ़ियां माता के दर्शन और सेवा में लगी रही। श्रीधर की कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद उसी को मिलता है जो निष्काम भाव से उनकी भक्ति करता है। आज भी माता वैष्णो देवी का मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है और लाखों लोग उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए वहां दर्शन करने जाते हैं। जय माता दी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। ओम दुर्गाय नमः।